हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बिहार सिविल स्टेनोग्राफर के लिए बना रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कितने अप्लाइड हुए हैं। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ कि अगर फॉर्म 40,000 से ज़्यादा फिलअप होती है तो आपका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो स्टेनोग्राफर में आपका प्रीलिमिनरी जो टेस्ट है वो नहीं हुआ है, आपको जो फाइनल रिटन टेस्ट जो होना था वो हो चुका है। इसका मतलब साफ ये पता लगता है कि फॉर्म जो है 40,000 से कहीं ना कहीं कम ही ये फिलअप हुई है। मानता हूँ कि 35,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाइड किया था, 35,000 बच्चों ने फॉर्म को अप्लाइड किया था। तो अब तो बच्चे जो एग्ज़ाम देने गए थे 17 दिसंबर को जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था, कितने लोगों ने दिया था। तो ये कोई अभी तक कोई आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है, कोई किसी को पता नहीं कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरे जो क्लास में 70% अटेंडेंस है, कोई बोल रहे थे 80% है, कोई 60, कोई 50, कोई 40, इस तरह से बोले जा रहे थे। तो मैंने एक एवरेज ले रहा हूँ कि चलो मैं मान रहा हूँ कि 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अगर 60% में अगर लेता हूँ कि 35, तो मुझे लगता है कि है ना 35,000 का 60% अगर निकाले तो ये 21,000 होता है ना। तो 21,000 मान लेते हैं बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। 21,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अब ये कितने टाइम्स बच्चों को स्किल टेस्ट के बुलाएंगे। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उससे पहले कि इस वैकेंसी में कितने प्लस मल्टीपल्स कैंडिडेट को बुलाएंगे, ये डिपेंड करता है कि इस जो वैकेंसी में आगे क्या होने वाला है ना। जैसे प्री एग्ज़ाम हुआ, अब मेंस होगा, स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग है, क्या है, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके अनुसार कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, चाहे 5 गुना हो, 10 गुना हो, 15 गुना हो या 20 गुना हो। तो ये उसके अनुसार बताया जाता है। तो बिहार सिविल कोर्ट में क्या है कि आपका प्री हो गया है, इसके बाद स्किल टेस्ट तो होना ही है ना, वो स्टेनोग्राफर में होता ही है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड की गई है वो है टाइपिंग। वो टाइपिंग इसमें ऐड की गई है ना। और सेकेंड क्या है कि इसमें ऐड की गई है इंटरव्यू। तो ये सब भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाने का यानी ये सब रीजन्स है। तो कम से कम अगर ये उसको पूरा वैकेंसी को फिल करना है तो 20 गुना कैंडिडेट को बुलाना ज़रूरी है, तभी जाके वैकेंसी फिलअप होगी। क्योंकि आपको पता है कि प्री में तो बहुत सारे बच्चे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। इसमें स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट तो चलो ठीक है, 80 WPM का एक्सपीरियंस मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह है 5% मिस्टेक का। ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि 5% मिस्टेक हाँ यूँ ही कर लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यहाँ पे 10% मिस्टेक्स को से नीचे आने में हालत ख़राब हो जाती है बच्चे लोगों का। तो 5% बहुत ही मायने रखती है। तो इसके लिए भी आपको कैंडिडेट को ज़्यादा बुलाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको 5% के अंडर वाले अपने बच्चे मिल पाएंगे। सेकंड चीज़ है कि टाइपिंग भी बहुत बड़ी मायने इसमें रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको टाइपिंग में भी बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। तो 40 की स्पीड मांगे, जो कि इतना आसान नहीं है कि हाँ बैठे 40 स्पीड ऐसे ही आ गया एक्यूरेसी के साथ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर 40 का स्पीड आएगा। 40 के लिए भी अगर क्वालिफ़ाई करना है तो आपको 50 तो मिनिमम लेकर चलना ही पड़ेगा। तो ये भी एक मायने है। तो कम से कम इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ 20 वैकेंसी कितनी है, 1500 से ज़्यादा है। तो 1500 का अगर 20 गुना हम लोग करते हैं तो 30,000 होता है। तो 30,000 बच्चों ने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया है। तो ये 21,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो वैकेंसी का जो 15 गुना के आसपास होते हैं। तो 15 गुना और 21,000 जो कैंडिडेट्स ने जो एग्ज़ाम दिया है, क्या आपको लगता है कि सभी लोग मिनिमम जो क्राइटेरिया जो बताया गया था कि इतना मार्क्स लाना ही लाना, चाहे 36 मार्क्स हो या 40 मार्क्स हो, इसके ये लाना ही लाना, क्या सभी लोग पार कर पा रहे हैं? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो मिनिमम मार्क्स सेट किया गया था उतना भी नहीं आ रहा है। इन 21,000 में से मैं इस बात का गारंटी देता हूँ कि 10 से 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया था, रिजर्वेशन हो चाहे अनरिजर्व कैटेगरी का हो, वो उतना भी मार्क्स इनको नहीं आ रहा होगा। आप लोगों ने देखा होगा तो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डिस्क्रिप्टिव आ गया उसमें कोई ऑप्शंस नहीं थे, है ना। 30 मार्क्स अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी 60 मार्क्स का जो एग्ज़ाम हुआ आपको खुद से लिखना था आंसर। तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, जिससे वजह से बच्चे लोग का मार्क्स नहीं आ पाया। तो एक एवरेज अगर लेकर चलिए मान लें तो 21,000 में से 11,000 मैं हटा देता हूँ जो बच्चे मिनिमम क्राइटेरिया जो मार्क्स लाना था वो नहीं ला पाए। तो कितने बच्चे हैं, 10,000। वैकेंसी का 10 टाइम्स भी नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं अगर 10 गुना भी नहीं हो रहा है, अब कहाँ से वैकेंसी भरेगी। 1500 नहीं भरेगी। आप देख लेना पिछले जो पिछला वैकेंसी आई थी 2016 में, उसमें वैकेंसी पूरा नहीं भरी थी। 300-400 बच्चे सिलेक्ट हुए थे टोटल।
तो जिन लोगों का मार्क्स अच्छे हैं वो लोग शॉर्ट हैंड का आराम से तैयारी करें, है ना। रिजर्व कैटेगरी का जो आई थिंक 36 मार्क्स से ये है ना। गर्ल्स का मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स का तो उससे भी कम होगा। 40 मार्क्स जनरल का जो आ रहा है। तो ये सब जिनके मार्क्स अच्छे 40+ है तो अच्छे से तैयारी करें, नो डाउट, है ना। उससे कम वाले भी तैयारी में लगे रहें। इस बात का मैं बता रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ, जो शॉर्ट हैंड क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग, है ना, उन्हीं का जॉब होने वाला है। रिटन मार्क्स को भूल जाइए आप, रिटन मार्क्स को बिल्कुल भी भूल जाना है। जिनका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग हो जाता है क्लियर, है ना, इंटरव्यू के साथ, वो जॉब लेकर जाने वाले हैं ना। और अच्छे अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी उनको मिल सकता है। तो जिनका मार्क्स अच्छा है वो शॉर्ट हैंड में लगे रहिए, मिस्टेक्स कम करने की कोशिश कीजिए, जितना कम कर सकते हैं उतना कम। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया है ना। इसके अलावा भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टेनो से रिगार्डिंग कुछ पूछना है, आपको डिटेल में बातें करनी है, तो आप इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे डिटेल में जो भी पूछना होगा आपको मैं बता दूँगा स्टेनो से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस हूँ, है ना। और मैं अपना बातें करूँ तो आप मेरा भी रिटेन कुछ अच्छा नहीं गया है ना। मेरा देख रहा हूँ तो मैं 45+ आ रहा है मार्क्स मेरा, 45+ 50 के आसपास मेरा मार्क्स आ रहा है। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ अभी, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव था, तो कैसे चेक हो रहा है कि कैसे मार्क्स देंगे मुझे भी नहीं पता है ना। आंसर की भी उसका सही से मुझे भी नहीं पता है, तो कितने आएंगे नहीं पता, लेकिन हाँ 45 के आसपास तो आ ही जाएंगे। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।